देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके यज्ञ में हम स्वयं आएंगे, आपके बार हम स्वयं आएंगे, माता जी आएंगी और हमारी देवकन्या आएंगी। बोलिए, आपको स्वीकार है? कितना किराया देना पड़ेगा हमारा? अच्छा, और कितना आप खाएंगे? हम तो अंगूर खाते हैं, सेब खाते हैं। तेरे पास है? कोका कोला पीते हैं। तेरे पास है? हवाई जहाज में हम चलते हैं। तेरे पास है? नहीं साहब, ये तो नहीं है गुरु जी हमारे पास। तो हम तो गरीब आदमी। और पहले तो आप थर्ड क्लास में चला करते थे, और पहले तो आप क्या नाम है ये खादी का कुर्ता पहनते थे, और अब आप हमसे इतनी बातें कहते हैं कि जहाँ कच्ची रोटी मिल गई वहाँ कच्ची खा ली, और पकी मिल गई वहाँ पकी खा ली। अब तो आप ये कहते हैं कि अंगूर का रस क्या ना कुछ पीते ही नहीं ना बेटा। हम तो वही हैं, अभी वही है। और जब तक बनेंगे तो तब तक वही आचार्य जी रहेंगे जो कांग्रेस के वॉलंटियर थे, हमेशा वही रहेंगे। इसलिए आपको और इन आदमियों को बुलाने के लिए कोई चीज़ देनी पड़ेगी नहीं, कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी में आएगी, उस गाड़ी में हम आपके लिए सब सामान भेजेंगे, जिसमें आपको किराए पर एक एक के 100 रुपये देने पड़ते हैं। लाउड स्पीकर अगर आपको 2 दिन के लिए, पूरे 2 दिन के लिए बनाना हो तो उसमें लाउड स्पीकर का किराया और उसके चलाने वाले का किराया मिला करके 60, 70, 80 रुपया देना पड़ेगा। हवन पंडाल बनाना हो तो उसमें देना पड़ेगा। और व्याख्यान बनाना हो तो व्याख्यान बनाने के लिए हमने ये प्रबंध किया है अब की बार कि रेडियो मशीनें चलिए। आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते? पुराने ज़माने में हाथ से लिखी जाती सब। अगर कितनी पत्रिकाएं छपेंगी, ये पत्रिका छपेगी साहब 40, अरे 40 छपेगी। 40 छपेगी तो 40 लिखे हैं, कितने आदमी लेखक बिठाए तो एक एक पत्रिका को एक एक लिखे, फिर 40 पत्रिकाएं लिखे, फिर 40 पत्रिकाओं को भेजें। भाई एक एक पत्रिका को किसी काम भेजेगा। और अब तो हमारी मशीनें छाप कर फेंक देती है। अब ये मशीनी युग आ गया ना, छापा खाना चाहिए ना, हाथ से तो नहीं लिखी जाती हैं। अब हमने मशीनों के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचना का निश्चय किया है। हमारे 2 व्याख्यान होंगे। एक ये व्याख्यान कि क्यों और क्या। पहला व्याख्यान जो आपने सुना कल, उसमें तो हमने ये बताया था कि हम क्यों करने वाले हैं। अब हम ये बताते हैं क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्या आपने संकल्प किया है वातावरण के संशोधन करने के लिए। आपसे संबंधित बता रहा हूँ बात, अपने से संबंधित पीछे बता दूंगा आपको। आपको एक तो ये काम करना है कि आपको 5 गांव में यज्ञ कराने हैं। इसमें लागत क्या आएगी बेटा? यहाँ हमारी गाड़ी जाती है, इसमें ड्राइवर जाता है, इसमें टायरों के इतने दाम खर्च हो गए, 108 रुपया लीटर इसका भाव हो गया है डीजल का, इसका पेट्रोल का भाव हो गया है, डीजल भी इतना महंगा हो गया है। 200 रुपया अगर आपके लिए संभव हो तो आप ले भी दें, नहीं संभव हो तो हम करें कुछ होगा, बस कोई दबाव थोड़ी है हमारा। लेकिन बस ये इस तरीके से आप गाड़ी के पेट्रोल का और गाड़ी की टूट फूट और ड्राइवर का खर्चा निकालते हैं तो बस उतना काफ़ी है। बस इतना यही दक्षिणा है। तो गुरुजी, हमारे पंडित जी तो 500 मांगते थे, 1000 मांगते थे, और कपड़े मांगते थे और ये मांगते थे, तो वो पंडित जी को देना, हमें मत देना। हमें कपड़ा चाहिए नहीं बेटा। हमारे पास तो देखिए ये कपड़ा है, इससे हम कपड़ा पहन लेते हैं। हमारे पास रखे हैं कुर्ता, अभी और कुर्ते रखे हैं, 2 और रखे हैं अभी हमारे पास। अभी हमारे 1 साल तक काम दे जाएंगे। फिर जब फटेंगे तो कह देंगे किसी क्या दोनों कुर्ते फट गए, तीसरा भेज दो। अभी हमें जरूरत नहीं कुछ। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा कि अपने गांव में एक कुंड बनाए आप। इस तरीके से नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, 7 लाख गांव हैं, और हमारे वैसे तो 24 लाख हैं संख्या। तो पर अभी वो बच्चे हैं बेचारे, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अभी तो खेलने की स्थिति में, गुब्बारे उड़ाने की स्थिति में है, कुछ जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए 1 लाख व्यक्तियों को हमने उसमें से चुना है, जिसमें से आप लोग भी हैं। और ये कहा है कि आप 5 गांव में 5 यज्ञ करा दीजिए इस तरीके से। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें कुछ लागत आएगी नहीं, हमारी गाड़ी का किराया आएगा वो तो लगेगा शायद। और बाकी आपको जो आदमी जाएंगे 3, एक ड्राइवर जाएगा और एक टेक्नीशियन जाएगा, इन मशीनों को लेकर के जाएगा, जिसमें लाउड स्पीकर भी होगा और जिसमें ये
सिनेमा भी होगा, जिसमें देव कन्याओं के भाषण भी होंगे, इसमें माता जी का भाषण भी होगा, इसमें सब भाषण होगा, ये सब होगा। और थोड़ा सा ही आदमी इकट्ठे कीजिए, आप ज़्यादा मत कीजिए। ये सब 2,500 आदमी आए, पहले हमारे यहाँ आया था तो 9,000 इकट्ठे हुए थे, नहीं 9,000 मत कीजिए। अब की बार हम पास भेजेंगे तो वहाँ से 250 से 300 आदमी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि जो टीवी पर दिखाया जाना है तो टीवी को अच्छी तरीके से देख सकने के लिए 250-300 आदमी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो आप खास आदमी जिनको समझते हो कि हाँ इनको गुरु जी की बात सुननी चाहिए और इनको सुनाई जानी चाहिए, ये काम के आदमी है। अपने बच्चों को ले आए, नहीं बच्चों को मत लाइए बेटा, उसमें जहाँ ऐसी जगह होगी फिर वहाँ कहाँ से लाएगा तू बच्चों को और औरतों को और दादी को और नानी को और मौसी को और पड़ोसन को, सबको नहीं, उन्हीं को लाना। उस तरीके से एक यज्ञ होना चाहिए। और आप में से हर एक आदमी को 5 यज्ञ कराने चाहिए। 5 से क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब यह है कि हिंदुस्तान में 7 लाख गाँव है, 7 लाख गाँवों में तो फिर देखेंगे पहला जो संकल्प है हमारा 5 लाख का है, तो वो 5 गांव आप प्रत्येक आदमी संभाल लीजिए। प्रत्येक आदमी संभाल लीजिए तो 1 लाख के लिए तो 20,000 से हो जाएंगे। 20,000 आदमी आप में से खड़े हो जाएं तो फिर 5-5 गांव के हिसाब से 1 लाख यज्ञ हो जाएंगे। और इस 1 लाख रुपए में 1-1 रुपए की हवन सामग्री अगर आप खर्च कर दें तो बहुत है। बाकी सब सामान हमारा, लाउड स्पीकर हमारा, माइक हमारा, ये हमारा क्या नाम यज्ञशाला हमारी, स्टेज हमारा, सब चीज़ हमारी। आपको अपने घर से उठ के कहीं भी नहीं जाना है। एक काम तो आपको ये करना है कि जब तक हम इस काम में लगे रहें, आप तो ये खेल खिलवाड़ तो करते रहिए, एक काम। और दूसरा एक यह है कि हमारा एक विश्वविद्यालय चलाने का हमारा मन है। भगवान बुद्ध के ज़माने में 2 विश्वविद्यालय बड़े शानदार थे। एक नालंदा का विश्वविद्यालय था, एक तक्षशिला का विश्वविद्यालय था। नालंदा और तक्षशिला के 2 विश्वविद्यालय थे। इसमें सब मिलाकर के जो आदमी पढ़ते थे उन्होंने ही सारी दुनिया में कायाकल्प किया था और उनके ज्ञान और विज्ञान का भंडार था वो। अब हमको ये करना है कि आपके गांव में एक विश्वविद्यालय की छोटी सी शाखा चलानी, इसमें 10 विद्यार्थी पढ़े वाले से। संगीत मंडली आपको ही बनानी, यहाँ से भेजोगे, अब यहाँ से कहाँ भेजेंगे बेटा? 7 लाख गांव तो हिंदुस्तान में 500 करोड़ आदमी दुनिया भर में पड़े हैं, तो सारी दुनिया में भी तो जाना है हमको। हिंदुस्तान में ही थोड़ी रहना है, पाकिस्तान में भी तो जाना है हमको, दूसरे देशों में भी तो जाना है हमको। क्या आप हमको यहीं बिठा रहेंगे हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान का काम जो है, हमने अपने 20,000 कार्यकर्ताओं को फिलहाल 5-5 गांव सुपुर्द करने के हिसाब से 1 लाख गांव सुपुर्द किए हैं। तो ये में क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो वहाँ आपको संगीत मंडली बनानी पड़ेगी और वहाँ जा करके वक्ता खड़े करने पड़ेंगे। वक्ता बड़े महंगे हैं भाई, वक्ता इतने महंगे, वक्ता इतने चालाक, वक्ता इतने चोर कि बस जहाँ कहीं भी वक्ता जाते हैं सबका सफाया कर देते हैं और वहाँ से ये हजामत बनाते हैं। वक्ता तो करते हैं आधा घंटा और हजामत बनाते हैं 6 घंटा। इसलिए वक्ताओं की जरूरत नहीं है। वो जो हजामत बनाने वाले वक्ता हैं उसकी नहीं, आप ही हमारे वक्ता हो जाएंगे।